आपको बताएंगे कि क्यों केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी क्या उनकी मजबूरी है जो वो इंडिया गठबंधन में भी साथ दिखना चाहते हैं। ऐसा मैं तब कह रहा हूं जब राघव चड्ढा ने आज सीट शेयरिंग के जो बातें चल रही थी उसके बारे में बहुत पॉजिटिव बोला। तब भी मैं कह रहा हूं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तीसरा पॉइंट पे और बात करेंगे कि क्या कांग्रेस के किसी थिंक टैंक ने पुराने चुनाव परिणामों का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वो आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करें। सबसे पहले दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के वक्त चर्चा में क्या हुआ था, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को क्या कहा था। और वैसे भी मैं बता देता हूं विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है, तो जो सच है वो करिए। दिल्ली से आने वाले दूसरे भाजपा के सांसद ने केजरीवाल को बोना दुर्योधन व बोना ठग बोल दिया था। संसद में ही बोला था। उस बात को भी जरा एक बार देख लीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक निष्कर्ष निकल के आ जाएगा कि बोना ठग और बोना दुर्योधन एक उचित परिभाषा है या नहीं। अध्यक्ष जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा कोना है। सर दूसरा, उसके पास एक शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास को बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। सर कायर दुर्योधन कायर था सर, लड़ाई नहीं लड़ सकता था, चाले फेंकता था शकुनी के माध्यम से। दुनिया में कोई मुख्यमंत्री है, भारत में कोई मुख्यमंत्री है जिसके पास एक भी विभाग नहीं है, इसके पास विभाग कोई नहीं है, इतना कायर है। साइन कराएगा अफसरों से। अफसर क्यों साइन करेंगे जी मरने के लिए? मुख्यमंत्री क्यों नहीं करेगा? साइन कराएगा मंत्रियों से, 2 मामा जेल भेज दिए, ठीक है ना जी, उनसे साइन करवा। भ्रष्टाचार में इस बौने दुर्योधन ने जनता के सामने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा। ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके सुकुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश मुलायम सिंह चोर है, सबको चोर भ्रष्टाचारी बताया था। इसी ने बताया सर, हमने नहीं बताया, इसी ने बताया था, हमने नहीं। ये सब चोर बैठे हैं सर, एक पर केजरीवाल और बाद में इन्हीं की झूले में झूले लगा के। इससे बड़ा छलिया क्या होगा? इन्हें जेल भेजूंगा। शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास 300 पन्नों का सबूत है। मैं तो एज पर केजरीवाल बोल रहा था जी, मैं नहीं कह रहा। केजरीवाल के बयान भेजूंगा कल आपको सबको। उसके बाद इन्हीं की शीला को जेल भेज दूंगा और ये दुर्योधन जाकर उन्हीं की गोद में छूल रहा है। अध्यक्ष जी, अब मैं इसके बताता हूँ, भ्रष्टाचार की सूची, लीकर स्कैम किसको नहीं पता है सर? मंत्री जेल के अंदर है। हमारा स्कैम किसको नहीं पता है सर? मंत्री जेल। परंतु जब अध्यक्ष जी छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट, कायर जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाते हैं, तब जन सेवा में लगी व्यवस्था पक्ष को संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है। अध्यक्ष जी, इस बौने दुर्योधन के चरित्र की विशेषता मैंने पहले कहा छलिया के रूप में। अध्यक्ष जी, मैं इनकी राजनीति की यात्रा के बारे में बताता हूँ। सदन को अपने आप इनका सब पता चल जाएगा सर। अध्यक्ष जी, जो मान्य सदस्य बैठे हैं, पहला चरित्र था विश्वासघात। जिन लोगों को जनमानस का एक विश्वास था, अन्ना जी जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को, सत्ता पर बैठने के बाद उनके साथ विश्वास किया जिनके दम पर राजनीति में आया था, ये कहकर कि पढ़े लिखे लोग होने जरूरी नहीं है, अन्ना जी भले अनपढ़ है लेकिन शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चलाएंगे, ये बौने दुर्योधन ने बोला था अध्यक्ष जी। इसीलिए अध्यक्ष जी उनको धोखा दिया। दुर्योधन ने ऐसा ही विश्वासघात किया अपने चचेरे पांडव भाइयों के साथ, इन्होंने भी वही किया। इसीलिए अध्यक्ष जी दुर्योधन ने भी छल कपट से सत्ता हथियाई। इनका छल कपट देखिए, दिल्ली वासियों के साथ झूठे वायदे करके कहा इस बौने दुर्योधन ने मैं पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। ये पता नहीं कांग्रेसी कहां ढूंढ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, पता नहीं इन्होंने कहा 500 स्कूल दिल्ली कांग्रेस। अब केजरीवाल ऐसा क्या करेंगे जो वो अमित शाह की बातों पे भी खड़े उतर जाएंगे और दिल्ली के जो सांसद ने बोला था भाजपा, उस पर भी वो खड़े उतरे। क्यों केजरीवाल इंडिया गठबंधन में इतना सक्रिय दिख रहे हैं?
और पंजाब की सभी सीटों से चुनाव लड़ने की भी सोच रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। है कि पंजाब की राजनीति का एक सबसे बड़ा कंपल्शन ये है कि वहाँ ये दिखाना ही पहली जीत है कि मोदी का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत विरोधी कौन है। ये ही कंपल्सन है। और कौन मोदी सरकार को हटा सकता है और अपनी सरकार बना सकता है। ऐसी स्थिति में देखें तो कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा एज थी, मतलब एक लाभ की स्थिति में कांग्रेस थी। उसके पास बहुत बड़ी बढ़त थी और उनके पास पैन इंडिया संगठन भी है। पैन इंडिया वो चुनाव भी लड़ते हैं, तो जाहिर तौर पे वो आम आदमी पार्टी से तो कई गुना बड़े पार्टी है और वही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। ऐसी स्थिति में मतदाता की पहली पसंद कांग्रेस ही रहती, पर केजरीवाल बड़ी धूर्तता के साथ, या चालाकी कह लीजिए, धूर्तता मैं कांग्रेसियों के लिए कह रहा हूं क्योंकि वो बाद में समझेंगे इस बात को कि केजरीवाल कितनी धूर्तता के साथ इस चीज जो एज मिली हुई थी उसको केजरीवाल ने हासिल कर लिया। अगर कांग्रेस के थिंक टैंक ने पिछले कई चुनावों के परिणामों का अध्ययन करा होता तो पंजाब और दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के साथ ना तो गठबंधन करते, ना सीट शेयरिंग की सोचते। देश का वोटर आजकल बहुत और बेहद समझदार है। अगर कुछ तथ्यों को देखें, पुराने चुनाव परिणामों को देखें तो आप समझ जाएंगे। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में केरला की 20 सीटों में से 19 जीती थी कांग्रेस ने, जबकि दोनों पार्टियां मोदी के विरोध में चुनाव लड़ रही थी, एलडीएफ भी और यूडीएफ भी। लेकिन जब देश का चुनाव होता है तो देश का मतदाता मिडिल मैन की तरफ नहीं देखता कि ये जाएगा, मैं इसको सांसद चुनूंगा, ये कांग्रेस की सांसद चुनेगा। जब कांग्रेस सामने है तो मैं कांग्रेस का ही व्यक्ति को क्यों ना चुन लूँ। केरला के वोटर्स ने समझदारी दिखाते हुए सारी वोट कांग्रेस को दी और यूडीएफ को 19 सीटें जिता दी। 20 में से एक एलडीएफ के पास गई। उड़ीसा में हमने देखा विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों साथ हुए थे। बीजेपी को क्लियर कट मतलब लोकसभा की सीटें दी गई, लेकिन उन्हीं लोकसभा सीटों में जहां बीजेपी 2 लाख वोटों से जीती, उसमें से 5 विधानसभा सीटें बीजेडी जीत गई। 2019 को उदाहरण को छोड़ते हैं, एक अलग तरीके से चलते हैं तो दिल्ली का उदाहरण सामने है कि जब देश का चुनाव होता है तो सारा दिल्ली बीजेपी को वोट दे जाता है और प्रदेश का चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी को वोट दे जाता है। 2009 का उदाहरण लेते हैं तो यूपी में 2009 में कांग्रेस 21 सीटें जीत गई थी। यही अध्ययन आम आदमी पार्टी ने कर लिया था और केजरीवाल इसी से डर रहे थे। वो बड़ी कामयाबी के साथ इस परसेप्शन को बनाने में कामयाब रहे पंजाब में कि वो बड़े कद के नेता हैं और वो मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए इस गठबंधन में है। साफ तौर पे अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गठबंधन में नहीं लेती तो कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होता, पर शायद कुछ तो मजबूरी रही होगी। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल की चर्चा के वक्त सुधांशु त्रिवेदी ने एक बहुत बड़ी बात बोली। मैं चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। एक और बहुत बड़ा कारण दूसरा भी है। केजरीवाल की जिस तरह की राजनीति रही है तो उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस कैसे कर रही है ये पता। केजरीवाल इतनी सीटें चाहते हैं कि गलती से इंडिया गठबंधन की सरकार बन भी जाए तो उनकी 7-8 सीटों पर ही वो सरकार टिकी हो। उन्हें लग रहा है कि अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इतनी सीटें जीत ही लेंगे। वो जानते हैं अगर उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो कांग्रेस भी उन्हें ठिकाने लगाने में ज़रा भी हिचकिचाएगी नहीं और देरी नहीं लगाएगी। उनकी सोच ये भी होगी, केजरीवाल जिस तरह के यूटर्न आदमी हैं, कि अगर भाजपा की सरकार बने तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि भाजपा को उनकी भी ज़रूरत पड़ जाए, तो जिस तरह के वक्तव्य उनका है तो वो क्षणों में भाजपा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनका इतिहास भी इतना यूटर्न से भरा हुआ ही है, कुछ भी संभव है और पंजाब की राजनीति में यह उनके लिए अनुकूल भी है। ऐसे में यह तय
है कि केजरीवाल की सबसे बड़ी प्राथमिकता स्वयं को जेल जाने से बचाने की है। कल आपको एक और विषय पे बात करेंगे कि ईडी के पास ऐसा क्या नया सबूत आ गया है, ये क्या हासिल हो गया है ईडी को, जिससे केजरीवाल की जेल जाने की संभावना 100% हो गई है कि केजरीवाल आज नहीं तो कल जेल जाएंगे। टाइमिंग्स का खेल चल रहा है कि किस टाइम केजरीवाल को जेल भेजा जाए। धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकें तो आपकी मर्जी है। वीडियो में कुछ क्वालिटी ख़राब आई होगी तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।